जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 9 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जिसका पहला प्रश्न है 7 सितंबर 2021 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। तो दोस्तों यह जो बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम है, यह दिल्ली में शुरू किया गया है मनीष सिसोदिया के द्वारा। और जो मनीष सिसोदिया हैं, यह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं। आखिर क्यों शुरू किया गया है आखिर ये बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम? तो यह शुरू किया गया है सरकारी स्कूलों में कि जितने भी युवा, जितने भी 12वीं और 11वीं के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो युवाओं 11वीं और 12वीं के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उनकी अध्ययनशीलता का विकास करने के लिए ये बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत उन्हें 2,000 रुपये सीड मनी के तौर पर दिए जाएंगे, ताकि वह जो 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं वह बिजनेस कर सके। और यह सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही शुरू किया गया है। इसे शुरू किया है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जिनका नाम है मनीष सिसोदिया। अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जिनमें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है। तो हुमायूं का जो मकबरा है, यह चारबाग शैली में निर्मित है। और यह जो हुमायूं का मकबरा है, यह दिल्ली में स्थित है। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, जो कि है पूर्व का ताजमहल। और पंचायत शैली में कौन सा मंदिर स्थित है? तो पंचायत शैली में है खजुराहो का मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है अलाई दरवाजा का निर्माण किसने करवाया। तो यह जो अलाई दरवाजा है, इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ कराया था? तो यह दिल्ली में कराया था। और इसका जो दरवाजे का निर्माण हुआ था, यह उल्टे यू यानी इस तरह से निर्माण हुआ था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया। तो यह जो कुतुब मीनार है, इसके निर्माण का जो प्रारंभ है, यह तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, लेकिन इसको समाप्त किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखना, इसको स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे समाप्त किया था इल्तुतमिश ने। अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि है 7 सितंबर 2021 को लॉन्च किया गया विद्यांजलि पोर्टल का संबंध किससे है। तो यह जो विद्यांजलि पोर्टल है, इसे शुरू किया था भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब शुरू किया था? तो यह शुरू किया था 7 सितंबर 2021 को। और क्या है आखिर ये विद्यांजलि पोर्टल? तो विद्यांजलि पोर्टल उन लोगों की है, तो विद्यांजलि पोर्टल जो है, यह दानदाताओं को और जो स्वयं सेवक हैं, उनको अपनी पसंद की सरकारी स्कूल में सहायता करने की अनुमति देता है। वापस बताता हूँ, यह जो विद्यांजलि पोर्टल है, यह जितने भी दानदाता और स्वयं सेवक हैं, उन्हें अपनी पसंद की सरकारी स्कूल में सहायता करने की अनुमति देती है। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है शिक्षा से। हम चलते हैं अगले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, जिनमें पहला है सार्थक पहल। तो यह जो सार्थक पहल है, इसका संबंध भी शिक्षा से है। और ये जो सार्थक पहल है, यह शिक्षक और छात्र इन दोनों की समग्र विकास हो सके, इसके लिए यह सार्थक पहल शुरू किया गया है। और यह किस पॉलिसी के तहत शुरू किया गया है? तो यह किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अगला प्रश्न है सुपेस पोर्टल। तो यह जो सुपेस पोर्टल है, यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया सर्वोच्च न्यायालय से यह संबंधित है सुपेस पोर्टल। अगला प्रश्न है ई शांति पोर्टल। तो यह जो ई शांति पोर्टल है, यह समुद्री उत्पाद को बेचने के लिए ई शांति पोर्टल है।
अगला प्रश्न है समृद्ध पोर्टल जो है यह एक स्टार्टअप है और इसे शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वापस बताता हूँ, इसे शुरू किया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि है मधुक्रांति। तो मधुक्रांति जो है यह मधुमक्खियों के उत्पाद से संबंधित है। मधुक्रांति से मधु से मधुमक्खी और मधुमक्खी के उत्पाद से यह संबंधित है। शिक्षक पर्व जो है यह 5 से 17 सितंबर के मध्य मनाया जाएगा। अब हम देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न जो कि है किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो सामाजिक न्याय दिवस जो है 17 सितंबर को तमिलनाडु सरकार के द्वारा मनाने का निर्णय लिया गया है। और यह सामाजिक न्याय दिवस क्यों मनाया जाएगा, तो यह ई रामा स्वामी पेरियार के जन्म दिवस के रूप में सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाएगा। वापस बताता हूँ, ई रामा स्वामी पेरियार के जन्म दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय दिवस 17 सितंबर को मनाया जाएगा। कौन है ये ई रामा स्वामी पेरियार, तो ये वही हैं जो कि द्रविड़ आंदोलन के पिता थे, यानी द्रविड़ आंदोलन जो था इनके नेतृत्व में हुआ था। और यह जो सामाजिक न्याय दिवस है यह किसने निर्णय लिया है, तो इसका निर्णय लिया है तमिलनाडु के सीएम यानी स्टालिन ने। और यह किस पार्टी से है, तो यह है द्रविड़ मुनेत्र कड़कम पार्टी से यह बिलोंग करते हैं। और इस पार्टी की जो स्थापना थी, इस पार्टी की स्थापना भी ई रामा स्वामी पेरियार ने की थी। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जैसे कि भाला फेंक दिवस। तो यह जो भाला फेंक दिवस है यह 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को यह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में 7 अगस्त को भाला फेंक में गोल्ड मेडल लाया था। और इन्होंने 87.58 मीटर दूर भाला फेंक कर गोल्ड मेडल जीता था। इसीलिए इसी दिन पर 7 अगस्त को ही हम मनाते हैं भाला फेंक दिवस। अगला प्रश्न है पराक्रम दिवस। ये जो पराक्रम दिवस है यह सुभाष चंद्र बोस की जन्मतिथि पर मनाया जाता है और यह 23 जनवरी को मनाया जाता है। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम था इंडिया स्ट्रगल। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है सुशासन दिवस। तो सुशासन दिवस जो है यह अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है और यह मनाया जाता है 25 दिसंबर को। अगला प्रश्न है अंत्योदय दिवस। यह प्रश्न है अंत्योदय दिवस। तो यह जो अंत्योदय दिवस है यह दीनदयाल उपाध्याय के जन्मतिथि पर मनाया जाता है जो कि हम 25 सितंबर को मनाते हैं। ओजोन संरक्षण दिवस हम मनाते हैं 16 सितंबर को। हिंदी दिवस हम राष्ट्रीय और विश्व दोनों मनाते हैं जो कि विश्व हिंदी दिवस हम मनाते हैं 10 जनवरी को और राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम मनाते हैं 14 सितंबर को। हमारा आज का चौथा प्रश्न है G20 में भारत के मुख्य वार्ताकार शेरपा किसे नियुक्त किया गया। तो भारत के जो मुख्य वार्ताकार हैं G20 में यह नियुक्त किया गया है पीयूष गोयल को। पहले देखते हैं कि आखिर ये G20 जो है यह G20 के अंदर कुल कितने देश हैं। तो G20 के अंदर कुल 19 देश हैं और इन 19 देशों के साथ साथ एक संगठन भी है जिस संगठन का नाम है यूरोपियन यूनियन। और G20 का मुख्यालय कहाँ है, तो G20 का मुख्यालय है ही नहीं, यह एक बातूनी मंच है और G20 में भारत भी शामिल है। G20 की 2020 में आपातकालीन बैठक हुई थी सऊदी अरब में। 2021 में इसकी बैठक होगी अक्टूबर में जो कि इटली में होगी।
और 2022 में यह इंडोनेशिया में होगी और 2023 में यह भारत में होगी। और इसके मुख्य वार्ताकार रहेंगे पीयूष गोयल। पीयूष गोयल जो है यह पहले रेल मंत्री थे और अब हैं वाणिज्य उद्योग, भारत के वाणिज्य उद्योग मंत्री हैं और वर्तमान में भारत के रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है हाल ही में संपन्न G7 की बैठक की थीम क्या थी। तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे जो जे की जगह यहाँ पे है G7। तो हाल ही में संपन्न G7 की बैठक की थीम क्या थी। तो इसकी थीम इसका जो आयोजन किया गया था, यह आयोजन ब्रिटेन में किया गया था और इसकी जो थीम थी, इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर, BBB, बिल्ड बैक बेटर। और G7 के अंदर कौन कौन से देश हैं, तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि G7 का हम एक फॉर्मूला आपको बताते हैं, जैसे कि है GF को जूस पिलाना। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है GF को जूस पिलाना, इनमें से G जो है, G का जो अर्थ है तो यहाँ पे जो G है, G का अर्थ होता है जर्मनी, F से हमारा निकल जाएगा फ्रांस, J से निकल जाएगा जापान, U से निकल जाएगा USA यानी अमेरिका, I से निकल जाएगा इटली, C से हो जाएगा कनाडा और E से हो जाएगा इंग्लैंड। तो इसका अर्थ हो जाएगा GF को जूस पिलाना, जो कि है जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है सितंबर 2021 में केंद्र सरकार ने किसे भारतीय निर्यात आयात बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। तो यह कुछ इस तरीके से है, यह जो बैंक है, इस बैंक का नाम है EXIM बैंक का नाम है, यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बैंक है यह, यानी आयात और निर्यात बैंक। तो यह जो है, यह किस अधिनियम से स्थापना हुई थी, इसकी हुई थी 1981 के अधिनियम से और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। और 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए इसके जो महानिदेशक हैं, ये किन्हें घोषित किया गया है, तो यह घोषित किया गया है हर्ष भूपेंद्र बंगारी। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आखिर यह हर्ष भूपेंद्र बंगारी महिला है या पुरुष है। मैं आपको कल बताऊंगा कि आखिर यह महिला है या पुरुष है, लेकिन उससे पहले आप कमेंट में मुझे बताओगे कि यह महिला है या पुरुष है। अब हम देखते हैं अगले उससे पहले आपको बता दूं, यह जो दीपक दास जो है, यह भारत के CGA हैं। और भारत का CAG कौन है, तो भारत के CAG हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न है NABARD नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी शिवरम समिति की सिफारिश पर। शिवरम समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष का नाम है गोविंद चिंतालू। और इसका जो इसकी जो हेडक्वार्टर है कहाँ है, तो यह है मुंबई में। अगला प्रश्न है सिडबी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिडबी बैंक जो है, इसका मुख्यालय स्थित है लखनऊ में। इसकी स्थापना हुई थी 1919 में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष है S रमन। एक और बैंक है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका नाम है SBI बैंक जो है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष है दिनेश खारा। और दिनेश खारा इसके वर्तमान में अध्यक्ष है। इसका हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है। और यह जो SBI था, इसका जो पहला नाम था इंपीरियल बैंक। इसी का नाम बदल कर दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका पहला नाम था इंपीरियल बैंक, इसी का नाम बदल कर दिया गया है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
अब कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे कि अजय माथुर जो है यह ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसके महानिदेशक हैं। अगला प्रश्न है यशवर्धन सिन्हा जो है ये मुख्य सूचना आयुक्त है। सुरेश पटेल जो है जो है यह भारत के CVC हैं यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? सुरेश पटेल। गिरीश चंद्र मुर्मू, जैसे मैं आपको बताया, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है ये भारत के CAG हैं यानी महालेखा और नियंत्रक परीक्षक जो है यह गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। हमारा आज का अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के किस शहर के लिए पहला पराग कैलेंडर विकसित किया गया? तो यह किया गया है चंडीगढ़ के लिए। यह किया गया है चंडीगढ़ के लिए। यह जो है पराग कैलेंडर विकसित किया गया है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला प्रश्न है ईट राइट स्टेशन 5 स्टार रेटिंग। तो इसका जो 5वां रेलवे स्टेशन है उसका नाम है चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन। अपंग क्लिनिक जो है ये चंडीगढ़ में है। अगला प्रश्न है भारत की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, यह है हैदराबाद जो है यह भारत की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड है। और हिसार से लेकर चंडीगढ़ भारत की पहली एयर टैक्सी जो वे है यह होने वाला है। भारत की पहली एयर टैक्सी होने वाली हिसार से चंडीगढ़। हम देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है 8 सितंबर 2021 को किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो यह जो है बेबी रानी मौर्य यह उत्तराखंड की राज्यपाल है। इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। तो इन्होंने रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा दे दिया है और अब यह उत्तराखंड की राज्यपाल नहीं रही। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। और यह किस अनुच्छेद के तहत जो है बेबी रानी मौर्य इन्होंने इस्तीफा दिया है? तो इन्होंने दिया अनुच्छेद 156 के तहत। बेबी रानी मौर्य जो है ये उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल थी। उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी मार्गरेट आल्वा। और बेबी रानी मौर्य जो है यह 2018 में उत्तराखंड की दूसरी महिला राज्यपाल बनी थी। हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है नारायण कोटि मंदिर। तो यह जो नारायण कोटि मंदिर है यह उत्तराखंड में स्थित है। हम देखते हैं हमारा आज का 8वां प्रश्न, जो कि है वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा एक प्रदूषक शामिल है? तो इस एक प्रदूषक शामिल नहीं है। तो इसके अंदर जो है फ्लोरोकार्बन जो है यह शामिल नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है यह 16 सितंबर 1987 को शुरू किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो कि है स्मोक टावर जो है दिल्ली में अभी 2 स्मोक टावर हैं, जिनमें पहला स्मोक टावर है कनॉट प्लेस में और दूसरा स्मोक टावर है आनंद विहार में। स्मोक टावर जो है इसका अर्थ हम इस तरीके से निकाल सकते हैं कि इसका जो अर्थ है हम 2 शब्दों से निकाल सकते हैं, स्मोक और फॉग यानी धुआं और कोहरा। तो इनसे हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा वायु प्रदूषण करता है। और हाल ही में जो कल या परसों आनंद विहार में जो स्मोक टावर लगाया गया है यह किस कंपनी के द्वारा लगाया गया है? तो यह लगाया गया है टाटा कंपनी के द्वारा। अब हम देखते हैं आज का 9वां प्रश्न, जो कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे प्रेसिडेंट कलर अवार्ड या ध्वज प्रदान किया है? तो यह किया गया है INS हंस को। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनमें पहला है INS विक्रांत जो है यह पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। INS ध्रुव जो है, जैसे मैंने आपको कल बताया था, INS ध्रुव यह न्यूक्लियर मिसाइल
ट्रैकिंग भारत की पहली न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग शिप है। INS विराट जो है, यह भारत ने यूके से 1987 में खरीदा था। इसका एक और नाम है जो कि है ग्रैंड ओल्ड लेडी। INS तलवार जो है, यह कटलेश युद्धाभ्यास में शामिल हुआ था। INS राजपूत जो है, यह विशाखापट्टनम से डीकमीशन हुआ था। अब हम देखते हैं हमारा आज का आखिरी प्रश्न जो कि है, सितंबर 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में किस कार्यवाहक सरकार का प्रधानमंत्री बनाया है? तो यह बनाया है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को। ठीक है, आपको बताता हूँ, सितंबर 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान में किसे कार्यवाहक सरकार का प्रधानमंत्री बनाया है? तो यह बनाया है मुल्ला मोहम्मद हसन अखुंद को। इसी के साथ हमारा आज का करंट अफेयर यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।